तो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, और आप सब कैसे हो। उम्मीद करूँ सारे बहुत अच्छे होंगे। तो जय श्री श्याम। और बताओ आप सब क्या कर रहे हो। मैं आज आ रही थी अपना, आपने पता है, घर आ रही थी। और सवेरे सवेरे और तो काम धाम निपटा लिया था मैंने। कितने बज रहे हैं, घड़ी अड़े है 11:30 हो लिए हैं। तो काम धंधा सारा निपटा लिया था, बस ईब गोबर गिर के ही आई थी। क्योंकि मम्मी भाभी ने लेकर जिस तरह दादी गोरी धाम पर गई हैं। दादी गोरी मतलब कि जो यहाँ के आसपास के होंगे, जो दो उन्हें तो पता है कि वो आगरा दादी गोरी वो आगरा सांप, जैसे सांप हो आगरा उनकी उनका देवता हो आगरा है। तो दादी गोरी बोली जाया करे हमारी साइड में, बोली कौन जाएगा मतलब कि दादी गोरी ही हो या करे है। तो बाकी डिटेल में किस तरह होता मैंने ज़्यादा मैंने खुद ने समझाना नहीं आ रहा आप तक। तो मम्मी भाभी और वहाँ गए थे, वहाँ राज्य खान गए थे को नहीं जा रहे हैं। तो जा रहे मम्मी भाभी और बड़ना भाई अजीत, वो तीनों के तीनों जा रहे हैं। और इसलिए मैं सवेरे सवेरे भेज दी। मैंने कहा कि काम तो मैं कर लूँ घर का, बस 11:30 हो रहे हैं। जब कितनी धूप हो रही है, बेसन पानी पी के आई हूँ और गोबर गिर का आई हूँ, इतना करके आई हूँ। और साथ साथ में मैं बाल धो के चली गई थी ताकि मेरे बाल सूख जाए इतने और काम भी निमट जाए। तो थोड़े थोड़े रह रहे हैं, मोस्टली सूख गए, थोड़े थोड़े रह रहे हैं, बस सूख जाऊंगे थोड़ी देर में। ईब निकलूंगी मैं सोनीपत खातर। और बहुत ज़्यादा धूप होगी, मेरा मन तो नहीं कर रहा जाने का क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धूप है। और बाइक पर इतनी दूर जाऊंगी ना तो जुम्मा परेशान हो जाऊंगी, जुम्मा मर जाऊंगी मैं। लेकिन केक में जाना है, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है, जाना पड़ेगा। क्योंकि शाम ने परेड है 5 बजे, तो 5 बजे तक मैंने पहुँचना है। तो बस नाला रह बाल धो ली थी मैंने, नहाई मैं इसलिए नहीं थी, मैंने लगा गोबर का गिर खाऊंगी तो फिर दोबारा फिर पसीना होगा। बाल इतना सूख लिए हैं तो ये मैं बाल थोड़ा बांध के दोबारा नहा लूँगी। दोबारा पहली बार ही नहाऊंगी भाई, दोबारा नहीं नहाती क्योंकि पहले मैं सुबह नहाई कौन थी। ये मेरा काम रह रहा है ओनली चाट धरना मैसा खातर, और दूध कडोनी में धरना, मतलब कि आरम दूध धरना। जो अपने गामा के मतलब समझ गए होंगे, आरम दूध दरिया करें वो इसलिए क्योंकि भाई लासी बनानी हो ना तो आज सुबह दूध दरिया करें, शाम में जमाया करें, कल उसकी लस्सी बनाया करे है। तो इब आरा लगा के बस गोश्तें तासला भर के ले आई हूँ, गोश्तें मतलब उपलियाँ का तासला भर के ले आई हूँ। और ईब लगाऊंगी मैं आरा ताकि दूध दिन में फटे ना और बिल्कुल लाल दूध हो जाए ताकि लाल लासी बने उसकी। और ये कागला है बार बनाए कहाँ लाग रहे हैं। बस इतना यूँ करके फिर नहाऊंगी और मेरा बैग पैक कर लूँगी और फिर मैं निकलूँगी सोनीपत खातर। इतना मम्मी और आ जाऊँगी तो ठीक है, और नहीं आऊँगी तो मैंने निकलना है ही वैसे भी। तो बस जल्दी जल्दी काम कर लूँ। और दोबारा मैंने पसीना आ गया है, देखो जब मैं पसीना आ गया दोबारा था मेरे, जब माची पची हो गया है तो जल्दी से नहा ली बस मैं भी। तो आप ने तैयारी खींच ली है, बाल तो भी कौन ये सूखे थे मेरे, लेकिन सूख जाऊंगे रास्ता में। तैयारी खींच ली थी और एक पंगा हो गया अपने मेरा, क्या हो गया दिखाऊं मैं एक बार, देख लो। ये पंगा हो गया, मैंने ज़्यादा आँच लगा दिया और दूध निकल गया, दूध निकल गया, ज़्यादा आँच लगा दिया था। और ठीक से अरे देखो मम्मी मैंने बेरा को नहीं आगे केक होगी कह देगी आज याता कर दी। मैंने बेरा कौन था भाई, ज़्यादा आँच लग गया था बोलते मेरे पे, और फिर इस वजह से दूध निकल गया है। लेकिन कोई नहीं, निकल जाएगा इसी तो कोई वो को नहीं। लेकिन भाई मेरे फ़ोन और चार्जर डाल ली हूँ। और अमरूद तोड़ लाई थी मैं 5-7 एक मीठे मीठे से। और वो तो फ़ोन कराया था अब तक मम्मी और ती बोले हमें तो टाइम लगेगा। मैंने कहा ठीक है भाई, टाइम लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं चली जाऊँगी इतने। तो वही काले वाले कपड़े डाल लिए हैं मैंने सेम टू सेम और निकलने की तैयारी। देख लो इस चार्जर डालने को तरीको मेरा ही। तो गाइस अपन निकल लिए, हाँ पूरे 12:30 हो लिए हैं। और टाइम देखो कितना लगेगा हग का पता नहीं पूरे 12:30 हो लिए हैं। और मेरी तैयारी है अब जालन की, जाना है मैंने पूरा 200 किलोमीटर चाल के ना। तो काम तो वैसे मैंने हिसार में भी था, लेकिन पता है हिसार में जाऊंगी, मान लो यहाँ तक हिसार जाऊंगी तो मेरा पड़ जाएगा कम से कम 35-40 किलोमीटर। और फिर हिसार तक फिर मैं नासी होकर जाना पड़ेगा। तो थोड़ा काम था, वो काम छोड़ दे दूँ मैं, मेरे ख्याल से मैं तो यहाँ तक सीधी यहाँ से निकल जाऊँ तो मेरा 40-45 किलोमीटर का दूरी है कम हो जाएगी। तो फिर मैं हिसार वाला काम छोड़ दूँ हूँ। तो ये धो दिया था, कितना कीचड़ कर दिया, तो मेरी माँ मना कर सुनाओगी पूरी। तो ये पूरा धो दिया था मैंने। तो उस बाल्टी का तरफ फ़ोन धर के और मैंने यहाँ सीधी फ़ोटो खींच ली है, मतलब कि थंबनेल खातर फ़ोटो खींच ली है। एक पेड़ तो यो अमरूद का, एक पेड़ हो रहा है कोठी के पीछे, कसूते अमरूद लग रहे भाई, कसूते जिम्मा कोई नहीं है, सारे जा लिए हैं। तो धनु घर बिल्कुल शून्य हो गया है, धनु घर मैंने ताला लगा दिया, लोक लगा दिया है, बिल्कुल शून्य हो गए हैं। और ये अपने खेतों का हरियाली देख लो भाई,
यो मैच मतलब गोबर गिर के चली गई थी मैं, और फिर मैच बंद नहीं रह गई थी दोबारा तो, और बंद नहीं रहे देर में दोबारा कर दिया। फिर मैं दोबारा हाथ भरे ही को नहीं, मैं सोचा मम्मी आके कर देगी। और ये थोड़ा सामर के, ये थोड़ा सा कूड़ा डालना रह गया था, सामर के छोड़ दिया था। बाकी अब चारों तरफ से हरियाली देख सको कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है हरियाली। उरियाली का चला जाऊँगा। अरे भाई मैं चाल पड़ू हूँ, निकल लेती हूँ भाई, बहुत ज़्यादा लेट हो गए। धूप देख कितनी आ गई, कड़ गया सूरज, सूरज देवता ये हो रहा भाई, कड़ दिख गया कि था मैंने ये रहा। बादल हम छुपे भाई, कोई आ जाए कोई चला जावे है, तो मेरा अखा पानी आ गया। मैं सूरज खंड देखने लगी थी तो भाई यो भाई गणा गलत रोड पकड़ाया गया। देखियो हाल, तो इस स्पीड में मैं 4 दिन भी ना पूछो सोनीपत, देखियो कितना टूट रहा है, जम्मा बुरा हाल हो रहा है। इससे अच्छा तो मैं हिसार होकर चली जाती, कम से कम हाईवे तो था वहाँ पे। और यहाँ पर देख लो भाई बूंदा हाल है, जुम्मा जुम्मा टूटा पड़ा है, जुम्मा जितना वो क्या करें जुम्मा जीरो हो रहा है, जुम्मा जीरो हो रहा है। इससे अच्छा तो कच्चा रास्ता अच्छा है। मन तो टेंशन नहीं आ रही हो रही है, कदर टायर पंचर हो जावे दोपहर का में कोई भी ना मिलेगा मैंने, बस इतना बुंडा हाल है आज तो। बस बेचारा बाइक भी दुखी हो रहा है, सोचा आज मैं कड़ा फंस गया। और मैंने मेरे ज़्यादा दुख मेरे बाइक का हो रहा है। अरे पूछ की मेरे नाना गाँव में भाई बीच में मैंने लिफ्ट दे दी थी, 2 आदमी, एक आदमी एक लुगाई था, मतलब कि नाना नानी लागे होंगे, तो उनकी लिफ्ट दी थी। शोर की माँ के आप ही करवाना रहे टंकी फुल, तो चलन लग रहा भाई। देखो कितना गलेगा आज तो, कितनी खाली हो रही है भाई। मैं आ गई थी शोर की में, पेट्रोल पंप पर रुक गई थी थोड़े दिन रेस्ट करने के चक्कर में, और रेस्ट करने के चक्कर में भी तेल लगवाने लगी। मेरा तेल और खिंड गया, फुल करवा रही थी टंकी। ये देखो इतना सारा तेल खिंड गया, बहुत ज़्यादा खिंड गया। 813 रुपये का डाला फुल टंकी में। तो ये दोबारा डाठा डूठा मार के आज जमा गाड़ी छत्ती करके चाल पड़ी मैं दोबारा, तो बस पकड़ ली है गाड़ी 100 की स्पीड में। और मैं मुंडा कुछ नाली हो रही हूँ, मुंडा का हाईवे है, तो मुंडा का हाईवे था दिखाने लग रहे हैं लोग। देखो दोपहर में कोई भी साधन नहीं आने लग रहा, सारे आराम से रेस्ट कर रहे हैं। मुकाबले की आने लग रही है, क्योंकि मैंने 5 वाला फालन तक किसी भी हाल में पूछना है, और वो दोपहर है। तो गाइस जो है मैंने डेरा लगा लिया है, जो मैं थक गई हूँ। थकी तो को नहीं, मतलब कि बाइक है वो गर्म ना हो जाए और तो कुछ को नहीं, लेकिन टंकी टंकी गर्म ना हो जाए। मुंडाल रुकी थी वो थोड़ी देर खातर, और मुंडाल में मैंने करवाया था तेल फुल। और मुंडाल तक मैं अब आ गई हूँ कथूरा खेल गाँव, मतलब कि लाखन माजरा है ना, मतलब कि लाखन माजरा है। लाखन माजरा तो अगला गाँव है, तो वहाँ अब मैं खेता में रुक रही हूँ शांतिपूर्वक, क्योंकि ज़्यादा धूप है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी और बहुत ही ज़्यादा धूप है। और मैंने पानी भी नहीं दिख रहा है यहाँ का, मैंने बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। और बाकी अमरूद तो ले आ रही हूँ, अमरूद तो मेरा काम चल जाएगा। और घी दिखाऊँ था, मैंने घी का क्या हाल हो रहा है। ये देखो मम्मी ने फ्रीज में जमाया था बोतल में, कहते तो आपने भी रहा कि गर्मी का टाइम है, खिंड जावर रास्ते में छिलक जावर, तो देख लो यो भी है ना बिल्कुल पानी बन गया है। दोपहर में कोई नहीं आंदा, एक बाइक वाला दिखा है, एक वो बाइक वाला दिखा शायद, कोई भी नहीं आंदा। हाँ इस कोठा में देखा होंगे पानी है कि बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। बाकी अपने अमरूद है ना वो जिंदाबाद है। अब भूख लग रही है, पेट पूजा कर लो, ज़्यादा तो कौन डाल के लाई, 5-7 डाल के लाई थी। ये भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, खा लूँ मैं। और रास्ता मैंने देख देख कर रोकूँ थी, कई एंडी सी जगह मिल जाए, एंडी सी जगह मिल जाए, कोई एंडी जगह नहीं मिली। कुछ खाने वाली जगह मिल जाती ना मज़ा आ जाता है। हाँ कुछ को नहीं, जवार बो रखी सारा। तो दोबारा अपनी पेटी बांध ली हूँ और दोबारा चालन की तैयारी है। तो मार लिया पूरा डाठा भाई, ताकि अगर धूप इतनी ज़्यादा आदमी शकल का इतना बुरा हो रहा है, इतनी ताती बल्दी लू लग गए हैं। और बस शकल में पूछो ना 12 को नहीं गा, तो बस 2:30 बज रहे शकल के मेरे। और ये बांध ली है और साथ में डाठा, और ये इतना भारी बैग देख लो था हमें, और इतना भारी बैग उठा के और मेरा राजा उठा के और मैं चल रही हूँ, रेडी हो गई हूँ। देख लो 60 किलोमीटर का और सफर रह गया है, और वो कराया था मैंने साइड में फ़ोन रख के, क्योंकि यो जो अपने रोड है नहीं बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो मेरा बेचारा बाइक ना सब धोखा तो दिया नहीं है, कदे टायर है ना बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे हैं, तो कदे दिक्कत दे दे मैं, तो थोड़ा सा रेस्ट करवाया था, अभी ठीक है। और इंजन भी ठीक है, ज़्यादा गर्म नहीं है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, दोपहर का टाइम है ऊपर से, इस वजह से।
दोबारा रेस्ट करवा के दोबारा निकल ली हूँ और मेरा बहुत जी कच्चा कच्चा होने लग रहा है बाइक ने देख कर बेचारा ने कि आज इतना लंबा चला लिया। मेरा खुद का मन दुख नहीं होने लग रहा है, इसका ज़्यादा दुख होने लग रहा है। आराम पढ़ पढ़ के देखने लग रही हूँ, तमिन दिखाने लग रही हूँ। देख लियो कान भी सुनने हो लिया तो मेरे। और मेरा बाइक रे बेचारा रे, इस गर्मी का मैं बेचारा जम्मा ही दुखी हो रहा आज। कोई नहीं जाके नवाऊंगी मेरे बच्चे ने, आज से नवाऊंगी अच्छी तरीके जमा साफ करके, अब साफ करके आराम से रख दूँगी। फिर पहुँच गए हाँ पुलिस लाइन में पहुँचे हाँ कहने यो लगा दिया मैंने एंड लॉक। और मेरा देखो आँख जुम्मा लाल होगी, पता है क्या दिक्कत आ रही थी, जिस तरह शीशा नीचन कर लो न तो कि मैं दिखने को लग रहा था, और ऊपर ना कर लो न तो आँख लाल होगी जुम्मा। तो आज यो हाल हो गया मेरा ये मैंने नो को मेरा रूम की चाबी पाओगी क्या होगा, रूम की चाबी टोनी पड़ेगी मैंने पूरा बैग में, पता नहीं कहाँ दबी पावेगी। और मेरा फ्लोर भी आ गया इतना पहुँच गया था। ये देख मेरे रूम की रुखाड़ी करना है, दोनों के दोनों में रूम को बाहर बैठी था। रूम का हाल भी देखो क्या हो गया 2 दिन में ही। देख रूम तो साफ सुथरा पा गया मैंने। हाँ थक गई मैं बिल्कुल ही। हाँ, अब ये टोपले टापले उतार के जल्दी से कपड़े चेंज करके, और मेरी परेड का टाइम हो रहा है, जल्दी मैं निकल लूँ ग्राउंड खातर। हाँ, क्योंकि अरे ये हाल हो गया मेरा जमा। अब बैग धोकर सुखा गई थी, बैग भी मेरा सूख गया है। जल्दी से ग्राउंड खातर निकलना बस, मैं जल्दी मुंह धो के और जल्दी ड्रेस डाल लूँ मैं, तो फिर डाल लूँ थोड़ी सी देखियो किस तरह के हो रहे हैं, जो मैं बुरा हाल हो रहा है। बाद में मिलूंगा आप सब, बाय। तो गाइस प्रेड करके ने और तो कुछ नहीं, प्रेड करके ने और आके उस दिन हम जल्दी में गए थे नगर पे, तो बर्तन बहुत सारे पड़े थे, तो वो बर्तन साफ़ करने थे और कुछ कपड़े रह रहे थे, मैले हो रहे थे, तो कपड़े धोए हैं। और बिल्कुल थक गया आज मैं, बिल्कुल थक रहा हूँ। मेरी खाना बनाने की हिम्मत नहीं है, और ऊपर तो मैं अकेली हूँ तो बिल्कुल भी खाना बनाने की हिम्मत है कौन मेरी। और सुरेश का फिर फ़ोन आया, यूँ बोला खाना नहीं खाओगी, बोले ये काम है तेरे, यूँ काम है, बढ़िया बड़े लेक्चर सुना दिया मैंने। बोला किस खतर कमावे है, फिर कि खुद का पेट बन खतर कमावा, खुद का पेट खातर रोटी नहीं खा सकते थे, कमाई के काम आई, यूँ काम आई। उन्होंने कितने बढ़िया बढ़िया लेक्चर सुना दिया उसने मेरे बहुत ही ज़्यादा। और कुछ नहीं बस। और मैं बाहर का कभी खाना नहीं खाया करूँ, लेकिन आज मैं बाहर का सूर्य से मेरे खातर ऑर्डर कर दिया, क्योंकि खाना बनाने की मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी गाइस। हाथ पैर है मेरे नू कम है, नू हाथ पैर नू कम ला रही, कि पूरा दिन की एक तो बाइक पे इतना सफ़र हो गया, और एक घर पर सबेर पल सारा काम कराया था। और दिन में लगी घर पर सारा काम कुम करके चल रही थी, और बाइक पे इतना लंबा सफ़र हो गया। सफ़र तो कोई दिक्कत कौन थी, मैं बाइक पे बहुत लंबा कर लूँ, मेरा कोई दिक्कत कौन, क्योंकि इस तरह लंबा सफ़र मैंने बहुत कर रखा है। लेकिन मेन दिक्कत यह था कि धूप का अंदर था आज, बहुत ही ज़्यादा धूप थी, बहुत हद तक ज़्यादा गर्मी थी आज, बस बुरा हाल हो गया आज मेरा जमा। और फराली मैं बताने लग रही, आज मेरी या कौन सी थी, तीसरी चौथा राउंड था मेरा, मतलब कि सबसे पहला राउंड था मेरा इसार था चंडीगढ़ का। 2017 में थी मैं इसार था चंडीगढ़, बुलेट लेके गई थी, और वहाँ पे टिकट गई ने तब मैं लेके गई थी उसने, लेकिन फिर वापस भी मैंने लेके आना पड़ा। मेरा एक दिन भी वहाँ मन नहीं लगा, ना मैंने वहाँ की अकेडमी पसंद आई, कुछ नहीं आया। मैंने कहा कि जो अकेडमी वहाँ पे करा मैंने ट्रायल क्लास लगा के देखी, मैंने कहा कि ना आया, मैंने कुछ ना पसंद आया। फिर तो मेरी यहाँ पे लाइब्रेरी में सेल्फ स्टडी कर ली थी। और दूसरा राउंड गई थी मैं इसार था हरिद्वार बाइक ने, मतलब कि जब बाइक की दोक मरवा के लेकर आई थी मैं, तो इसार था हरिद्वार गई थी मैं अपने बुलेट के ऊपर। और तीसरा राउंड होया मेरा, पिछली बार यही सेम दिन थे, मतलब कि 15 अगस्त की परेड थी उस टाइम भी, और पिछली बार भी सेम उस टाइम पे मैं ब्लॉग नहीं बनाया करती थी। तो जो मेरे इंस्टाग्राम थे भाई, जो कनेक्ट हैं जो इंस्टाग्राम तो मैंने जाना, उन्हें पता है कि सेम इन दिनों में, मतलब कि सेम यो ही शायद पिछली बार मम्मी ने 6 तारीख ने सांप खाया था। और
तो फिर मैं वैसे घर जा रही थी, और घर जा रही थी फिर एकदम तो यूँ था भाई जो हमारे एसपी सर हैं वो अटेंडेंस लेने लग गए। तो मैं सर तो एक बार परमिशन लेके जा रही थी, सर यूँ दिक्कत हो रही है भाई, और कोई भी घर नहीं था, बस पापा थे, पापा बिस्तर पर बैठे ही हैं अपने। तो फिर मम्मी ने, मैं स्पेशली यहाँ तो सोनीपत गई थी, फिर एकदम तो अटेंडेंस होने लगी, यूँ बोले यूँ है। तो एसपी सर ने बोला भाई क्या नाम है 5 बजे तक का टाइम है, मेरे पास 3 बजे फ़ोन आया, बोला 5 बजे दोबारा गिनती होगी। तो फिर मैं स्पेशल वहाँ था बल्कि बूट लेकर चली थी, इतनी स्पीड तक लेकर चली तो पूछो मत रहा, मैंने कुछ नहीं देखा इतनी। और उस टाइम मैं बिना हेलमेट आई थी मैं, क्योंकि मेरा हेलमेट ढूंढो डालने को इतना बिल्कुल भी टाइम था कि मेरे पास 2 घंटे थे ओनली, और 180 किलोमीटर तो ऊपर पड़ गया था मेरा। तब हिसार आई थी मैं, मेरे गाँव तक ना आई थी मैं, तब मैं हिसार आई थी। और ईब के ऊपर पड़ा मेरे 200 तो ऊपर पड़ गया ईब की बार मेरा सोनीपत। तो फिर तब आई थी और चौथी बार अब आई हूँ, लेकिन मतलब कि चलाना चलो में इसी कोई तकलीफ नहीं है, उसमें मन ना थकी। और फिर यहाँ पर आके फिर मैंने भाई ग्राउंड का मैं परेड करी, और परेड करके आज जमा थक गई जमा, सच में सारा दिन की आज बिजी लाइफ चल रही है, तो अत्ता ज़्यादा थक ली हूँ आज मैं। तो जमा बस कर कर हो रहा है पूरा गात, जमा ही कर हो रहा है। और सुबह फिर परेड में जाना, फिर कुछ नहीं ना, मैं तो ब्लॉग बनाया जा ना बात, आँखों में पानी आने लग गया है। तो मैं एट प्रेजेंट सो लूँ ना, मेरा ब्लॉग आया कल। तो गुड नाइट सारा ने, टेक केयर, बाय, स्वीट नाइट, स्वीट ड्रीम। और सुरेश से पूछ लूँ मैं रोटी खाई ना, बस सो जाऊँगा बस, अभी ज़्यादा बोल जब थक रहा हूँ पहले सवेरे। हाँ परेड में जाना है, दिन में है शायद तिरंगा यात्रा, कल दिन में ड्यूटी है 12 बजे। ठीक है बाय, सो जाओ। तो सुरेश का फ़ोन आया था, बोला ऑर्डर कर दिया है और ऑर्डर में क्या करे उसने पता है, उसने पता और कोई सब्जी में कुछ नहीं खाऊँ, उसने रायता, चावल और एक रोटी। उसने बोला रोटी मैं खाऊंगा, चावल उसने ज़्यादा मंगवा ली क्योंकि मैंने चावल थोड़े पसंद है। तो बोला भाई रोटी की जगह ना आप थोड़े चावल एक्स्ट्रा डाले, रोटी एक ले जियो चाहिए। तो उन्होंने स्पेशली बात करी, यहाँ पर इनका नंबर ले रहे थे वो बाहर, वो बढ़िया बना दिया कर, मतलब कि बढ़िया तो क्या है, बाहर का तो घटिया ही हो सारे ही, तो वो थोड़ा सा ही हो, थोड़ा मसाला सा कम डाल दिया अगर स्पेशल उन्हें बोल देवे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर वो बोले ठीक है, तो बताऊँ थे, बोला अब जल्दी खा के जल्दी सोचिए, बोला कि ठीक है। तो कल तक वही रूटीन चालू हो जाएगा अपना। और भाई सच्ची में एक आदमी पर कौन नहीं खाई जाए, हकीकत है, एक आदमी पर बना के कौन नहीं खाई जाए, बिल्कुल हकीकत है यार। लेकिन भाई जीन खातर खानी पड़ा है, बिल्कुल कमाओ क्या, पेट खातर कमाओ। हाँ, और पेट में यदि गालना खातर ही आप इतना कष्ट नहीं उठा सकते, तो के काम आया बताओ पैसा, तो कुछ नहीं है। जल्दी आ जाओ सुरेश, देखो 3-4 दिन का काम है, फिर आऊँगा। तो भाई रोटी आ गई थी, और मेरा खाम अपने आप ही पानी आने लगा बहुत ज़्यादा, जुकाम भी हो गया, पता नहीं शायद मेरा बुखार हो गया, अपना आवाज़ से भी लगता होगा, तो शायद मेरा बुखार हो गई, सर्दी लगने लगी बहुत ही ज़्यादा एकदम से, और आँखों में पानी आने लग गया, और हाथ पैर बिल्कुल पहले कांपन थे मेरे। कोई रोटी आई है लेकिन खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, रोटियाँ में यो दी है उनने भाई, देख लो ये के नान है और ये सब्जी रोटी वो दी है, तो मैं खा लूँ। गुड नाइट सारा ने, और ना मैं गोली दिया करूँ, तबीयत जुम्मा डाउन होगी, जुम्मा बुरा हाल हो रही है मेरा जुम्मा। तो बाय।